प्याज का तड़का में हमारे बादशाह गुलजार साहब क्या बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों को और आपको सबको बहुत बहुत सलाम। और आज के तड़के में जैसे रमज़ान अब हमारे ख़त्म होने के लग रहे हैं और साथ में जो है ईद के करीब हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो ईद से रिलेटेड हो। तो शीर कोरमा तो लाजमी बनता है हर जगह पर और खानों में, और इसके साथ साथ बहुत सारे और रेसिपी भी बनती हैं। तो आज मैंने सोचा हरा मसाला जो पसंद है वो हम तैयार करेंगे और साथ में शीर कोरमा जो है तैयार होगा। दोनों चीज़ें हमने तैयार करनी है। लेकिन हमेशा की तरह जब काम करें अपनी सेहत का ख्याल रखें। रोज़ाना हम अपने इस बारान रहमत के ज़रिए रीमा जी भी और मैं भी और सारे लोगों को एहतियात का कहते हैं, तो उसको ज़रूर मास्क लगाएं। और सबसे पहले जो है अपने हाथ को कहीं से भी आ रहे हों हाथ को वॉश ज़रूर करें। और इसके लिए जो है लाइफ बॉय लिक्विड सोप जो है इसको आपने थोड़ा सा ले लेना है हाथ में और हाथ को आपने गीला किया चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से, और उंगलियों के बीच में जो जरासीम होते हैं उसको, नाखून में भी होते हैं, उसको भी आपको साफ़ करना है। 20 सेकेंड जो है WHO की हिदायत के मुताबिक अपने हाथ को आपने साफ़ कर लेना है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इतनी सी मेहनत से जो है आप खुद भी अपने बच्चों को भी महफूज रख सकते हैं जरासीम से और बीमारी से। तो बस इतना सा आपने काम कर लेना है। कभी भी खाना पकाने से पहले, खाने से पहले, कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के बाद, और कहा जाता है कि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत, तो लाइफ बॉय के ज़रिए अपने हाथ की हिफाजत करें। ये मैंने सबसे पहले बता देना होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात, अच्छी बातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए, वो किसी अंदाज से भी हो। और ये 20 सेकंड जो है वो कितने अहम है हमारी जिंदगी में। चीज़ जो है वो आपको बहुत बड़े मसले मसाइल से जो आजकल कोरोना का है उससे आपको बचा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी कोशिश है अल्लाह ताला जो है इसको कामयाब करे और लोगों तक ये मैसेज हमारा जो है वो पहुंच सके। तो माशाल्लाह आज येलो जी, गोल्डन एंड आइवरी कलर, ये आज मैंने लाजवंती जी आना अली का ये ड्रेस है लाजवंती का, तो ये आज उनका ड्रेस मैंने पहना हुआ है। तो ईद भी आने वाली है। लाजवंती की काफी सारे ड्रेसेस बीच में भी जी, लाजवंती भी बहुत हमारी लाहौर की माशाल्लाह टॉप डिजाइनर है। कॉम्बिनेशन इनका जो है ना बहुत जबरदस्त होता है, बहुत सटल और बहुत ग्रेस के साथ ये कपड़े डिजाइन करती हैं। और अगर इनके काम वाले कपड़े आप पहने तो उसमें भी एक बहुत खूबसूरती और निफासत। ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है। ऑर्डर करें मजे से। और मैं भी आपसे कहूँगा कि मास जी को ऑनलाइन ऑर्डर करें, हर तरह के साइज मेरे जैसे हैवी वेट साइज भी आपको मिल जाएगा। देखिए हम लोगों को यहाँ पर बैठे हर तरह की आसानी फराहम करने की कोशिश करते हैं। ये जो हम कपड़े पहनते हैं डिज़ाइनर्स के, तो ये भी बताने का मकसद होता है कि आप घर बैठे किस तरह का फैशन कर सकते हैं। आजकल जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, हर डिज़ाइनर अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ तरह के कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपको कलर अच्छा लगता है, जो डिज़ाइन अच्छा लगता है, मुश्किल वक्त में आप घर बैठे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो ये मज़े की चीज़ें बन रही हैं। जहाँ मामटा वहाँ डालडा, तो कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन से भरपूर डालडा के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये पसंदे जो है ना, इसको हमने बनाने के लिए एक काम पहले कर रखा है। पहले मैं इसमें पसंदे डाल देता हूँ। और ये हमने एक हरा मसाला बनाया है, इसमें आधी गड्डी पुदीना, 6 से 8 हरी मिर्चें, काला ज़ीरा, इसके अंदर 1 चाय का चमचा, और इसके अंदर प्याज 1 अदद, और इसके साथ जो है काली मिर्च कुटी हुई जो है 1 चाय का चमचा। ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने इसको ग्राइंडर में पीस लिया। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे हरा मसाला पसंदे बनाने के लिए। दही 1 कप है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, और ये सारी चीज़ों से ये बनेगा। दूसरी तरफ जो है हमेशा की तरह ऑल पर्ट्स जो है दूध हमने इस्तेमाल किया है, और ये काफ़ी गाढ़ा दूध होता है। और ये जो है जो अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारा शीर कोरमा, इसके सबसे ख़ास पॉइंट जो है वो बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। छुआरे जो होते हैं इसको आपने दूध में पकाना है, जब जाकर आपको जो एक टेस्ट होता है ना उसका शीर कोरमे का वो आपको मिलता है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि छुआरों को दूध के अंदर आप डाल दें और उसको पकने के लिए छोड़ दें, साथ में चीनी ऐड कर दें और ये चला जाएगा। लेकिन आम खीर में और जो क्या कहते हैं शीर कोरमा में फ़र्क है, इसमें बघार लगता है। इसमें जो है ना घी का बघार लगाया जाता है जो शीर कोरमों के अंदर लगता है, वो लास्ट में लगता है। अच्छा, वो लौंग के साथ
बघार लगा दालचीनी या लौंग के साथ लगा लें, या सिर्फ लौंग का भी बघार लगा सकते हैं। तो हर घर में अपने अपने स्टाइल होता है, तो हमारे यहाँ जो है लौंग का बघार लगता है, लेकिन उसकी वजह से बड़ा ही देसी घी का हो तो बहुत अच्छा है, या आम घी से जो है। तो हमारे पास तो आज डालडा मौजूद है, तो डालडा से जो है इसका बघार लगेगा, तो उसकी खुशबू जो है, आपको पता है डालडा से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ हमने सिर्फ डायरेक्टली डालडा के अंदर जो पसंदे हमने डाल दिए थे, और इसके साथ साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगा, और इसे हम दही और नमक के साथ पकने देंगे। आखिरी में हम इसमें हरा मसाला ऐड कर देंगे। दही हमने शामिल कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। चले जी, इसको मैं जब तक बना रहा हूँ जी बिल्कुल, मैं इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अपने मेहमानों के पास जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। आगा अब्बास साहब आज हमारे साथ नहीं हैं, उनकी जगह हमारे पास आई हैं सामिया साहिबा। आप फूड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आपसे पूछेंगे बच्चों के हवाले से भी कि बच्चों को खाने के हवाले से ऐसी कौन सी ग़िज़ा दी जाए जिनसे उनका कद बढ़े और उनकी सेहत जो है वो बेहतर, क्योंकि कई बच्चे नहीं खाना खाते, तो कई माएँ इस हवाले से बहुत परेशान होती हैं। और हमारी डॉक्टर फरानाज साहिबा। डॉक्टर साहिबा, पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, या मेहमान हमारी आई हैं, पहले इनकी तरफ आ जाऊँ मैं? मेहमान से पूछ लेते हैं। जी सामिया, आप बताइए बिल्कुल, बच्चे कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हैं सेहतमंद तरीके से? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जब हम लोग कंसीव करते हैं तो उस वक्त हमारी माओं को जो खुराक की ज़रूरत होती है वो सबसे ज़्यादा बच्चे को ताकत बनाती है। इसलिए क्योंकि बच्चे का सबसे स्पीड, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च है कि माँ के पेट में जो बच्चा जितनी स्पीड में बढ़ता है और पैदा होने के बाद 1 साल तक की जो उसकी उम्र होती है, वो उस दुनिया की सबसे अल्लाह की सबसे खूबसूरत तहकीक है। कि मतलब आप उसको बताएं, अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत मौज़ा है कि इतनी स्पीड में जो है वो बच्चा जो है वो इन 19 जो 9 महीना पेट के अंदर और 1 साल जो है वो जो पैदा होके होता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ में रुकावट आती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने इनहेरिटेड के हिसाब से, किसी के माँ बाप अगर लंबे हैं तो उस हिसाब से बड़ा होगा या छोटा होगा। उस वक्त जो माँ का होता है अपनी खुराक, शुरू के 3 महीना, फिर बीच के 3 महीना और आखिरी के 3 महीने हमारी मुख्तलिफ खुराक होती है जो हमें खानी है, क्योंकि जो माँ खाती है वो बच्चे की हड्डियों को, बच्चे को खून की दौरानगी उसको मिलती है। तो जो शुरू के 3 महीने हैं उसके अंदर आप ज़्यादातर प्रेफर करें सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाएं, क्योंकि आपको पता है कि एक नॉर्मल हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत गर्म चीज़ें नहीं खाते, जिससे बच्चे का ज़ाया होने का बहुत खर्चा होता है। तो आप ठंडी चीज़ें खाएं, जैसे सब्ज़ी है, दही है, दूध का इस्तेमाल करें। बीच के 3 महीनों को फोकस करें फ्रूट्स, जूसेस और नारियल पानी। इसके बाद जो आके लास्ट के जो 3 महीने हैं उस पर आप फोकस करें प्रोटीन, क्योंकि बच्चा 8 महीने के बाद इतनी स्पीड में बढ़ रहा होता है कि डॉक्टर कहता है किसी भी वक्त हम आपकी डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये जो 3 पोर्शंस होते हैं, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपनी हड्डियों को मजबूत और अपने आप को बड़ा, और एक कहते हैं ना गब्बू जवान कहते हैं, उस तरह होता है। बच्चों की सेहत के लिए जो शुरू के 3 महीने से 4 महीने, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन को फीड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और वो फीड नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे टिप दूंगी कि आप ज़ीरा और पानी के साथ खाते रहें। जो वो दूध होता है बच्चे के लिए वो बहुत ताकत होती है। हमें अपने आप को ग्रो करने से पहले अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अगर हम बड़े हों, ताकि हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि हम उस चीज़ को सर्वाइव कर सकें। और हमारे दीन में भी है कि माँ को 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए बच्चे, और बच्चे को 2.5-2.25 साल तक पिलाना है। अच्छा, 21 साल तक की उम्र के बच्चे जो लोग होते हैं ना, हम समझते हैं कि बस 10-12 साल के हुए अब हमें दूध नहीं पिलाना चाहिए। हमें 21 साल तक दूध पीना चाहिए। 21 साल के बाद हमारे अंदर जो कैल्शियम जो दूध की सपोर्ट से बनता है वो बनना बंद हो जाता है। फिर हमसे सर्वाइविंग लाइफ उसको जायका और उस तरह हम उसको ले रहे होते हैं। छोटे बच्चे जो कि फूड पे हैं उनके अंदर आप उनको, ऐसे रमज़ान है, आप उनको छुआरों का शेक दे सकते हैं, उसके अंदर आप बादाम डाल सकते हैं, ना कि आप बाज़ार से कोई फ्लेवर आप पाउडर लेकर आएँ और उसको आप दूध में घोल के दें। आप अपने घर में नारियल से, बादाम से, पिस्ते से आप बिल्कुल ड्राई इसका आप चॉपर में डाल के पाउडर बना लें और मीठा से शहद के साथ आप उसको बच्चों को दें हर रोज़ाना रात में सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। और अगर जो बच्चे दूध नहीं पीते, जिनको उल्टी हो जाती है, जिनको नौजिया होता है, तो वो आप 2 घंटे के बाद थोड़ा पोर्शन दें, या फिर आप उनको दही का
इंटेक दे सकते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दही बहुत ज़रूरी है, दही बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करें और उसके साथ खीरा और ककड़ी ज़रूर दें। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हर मौसम के लिहाज से हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। मौसम के फल, मौसम की सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं हमारी अपनी सेहत के लिए। जी मैं बिल्कुल इस हवाले से और भी बहुत सारे सवाल हैं, वो मैं आपकी तरफ आऊँगी सामिया जी। डॉक्टर फराह नाज साहिबा, लोगों को बहुत, आपको पता है, प्रॉब्लम है बालों का। वो ख़वातीन हों, वो मर्द हजरात हों, सबको अपने सर पे बाल चाहिए और ख़वातीन को तो लंबे घने बाल चाहिए, रीमा जी के जैसे। मैं तो बिल्कुल देसी टोटके इस्तेमाल करती हूँ। तो आप बताएं कि कैसे अपने बालों को आप घना कर सकते हैं और गिरने से रोक सकते हैं। जी थैंक यू सो मच रीमा जी। एक तो पहली बात मैं ये बताऊँ, रीमा जी एक्सटेंशंस नहीं लगाती हैं। अक्सर लोगों ने मुझसे मैसेज पे पूछा था, मैंने जवाब आपको इसलिए नहीं दिया कि इनके सामने बताऊंगी, तो आप भी बता दें आप एक्सटेंशंस यूज नहीं करती हैं, आपके रियल हेयर। बिल्कुल, ये मैंने खुद भी देखा है, इनके रियल हैं। लेकिन मेरे ना कहने से भी मुझे नहीं पता, तो यकीन जिन्होंने यकीन करना है वो कर लेंगे। लेकिन अगर जो मुझे 20 साल से देख रहे हैं, तो जब एक्सटेंशंस नहीं थी तब से ही मेरे बाल लंबे और घने हैं। मेरी फैमिली में, मेरी जीन्स में भी है। बिल्कुल, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आज मैं जो आपको बता रही हूँ, समिया ने जो बताया छोटे बच्चों के बारे में खुराक का बताया, मैं जो बताऊंगी 10 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी आज मैं आपको उसका नुस्खा और मेडिसिन बताऊंगी। इसके साथ आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह अपने बालों को लंबा, घना, खूबसूरत और काला रख सकते हैं, रीमा जी के जैसा। और दूसरा ये कि आप घर में हर्बल शैम्पू कैसे बना सकते हैं, आज मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो हमारे पास टाइम है, स्टार्ट स्टार्ट कीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिट्यूटरी और पिट्यूटरी ये दोनों हम बोलते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है। ये ग्लैंड होता है हमारा, जो दिमाग के पीछे होता है। इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी हाइट बढ़ भी सकती है, आपकी हाइट रुक भी सकती है। आपके इसकी डिस्टर्बेंस पे आपने अक्सर देखा है कि लोग बहुत 6 फीट के हो जाते हैं, कोई 7 फीट, कोई कम, और कोई बहुत ही 4 फीट, कोई 5। तो ये हाइट आपकी इसकी वजह से रुकती है। जब आपका बच्चा 10 साल का हो तो आप लाजमी, आप देख रहे हैं, 1 साल सिर्फ देखिए कि उसकी हाइट अगर वही रुकी है तो आप जाके लाजमी बच्चों के डॉक्टर को उसको चेक करवाइए। हमारे यहाँ क्या होता है, घर की चीज़ें, हर चीज़, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकल। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि सब लोग जो है ना वो डॉक्टर बन गए। एग्जैक्टली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। जिस तरह मैं आपको अभी जो नुस्खा बता रही हूँ, इसके साथ साथ आपने बच्चों को एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी देना, उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसका लटकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 22 साल तक आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसकी शर्त यह है कि इसका जो मिल्क है, जो दूध है, वो ऊँटनी का दूध होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। आप जो नॉर्मल दूध है वो आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे कि 1 महीने में आपका इंशाल्लाह 1-1.5 इंच बढ़ेगा कद, इंशाल्लाह। तो मेरे पास यहाँ पे ऊँटनी का जो मिल्क है वो हमने ले लिया। ये आपने 1 गिलास दूध ले लेना है, आराम से मिल जाता है, अब तो शॉप से भी मिल जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने 50 ग्राम लेने हैं बादाम, 50 ग्राम आपने लेने हैं कोंच के बीज। कोंच के बीज आपको मिल जाएंगे, ब्राउन कलर में भी होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं और वाइट कलर में होते हैं। आपने ब्लैक कलर में लेने हैं कोंच के बीज 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने बादाम लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह इसका पाउडर बना लीजिए और 10 ग्राम आपने इसमें मिश्री ऐड करनी है। तो ये तीनों को जब आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे, एक जान पाउडर बना के रख लीजिए। ऊँटनी का दूध आपने 1 गिलास लिया और जो मेरे पास ये बड़ा चम्मच है, जो छोटा चम्मच होता है, वो आपने तकरीबन आधा चम्मच आपने ले लिया। एक पाउडर आपने बना लिया, मगर मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने ऊँटनी का दूध ले लिया, साथ मैंने मिश्री थोड़ी सी डाल दी इसमें। मैंने कोंच के बीज जो हैं वो आधा चम्मच कोंच के बीज और आधा चम्मच मैंने इसमें बादाम का पाउडर ऐड कर लिया। अच्छी तरह ये मिक्स करेंगे और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे इसको वॉमिट करें या बच्चों को हजम ना हो, या सम टाइम ये हो सकता है कि कोंच के बीज की वजह से बच्चे जो 10 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं, उनको ये हो सकता है शायद उनको थोड़ा सा वो हो जाए, डायरिया टाइप का, मोशन लूज हो सकता है। तो 2 दिन छोड़ के फिर दे दीजिए, बाकी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज आप बता रही हैं। मैं दोबारा कर आपसे पूछूंगी, गुलजार साहब आपकी चीज़ें तैयार हो रही हैं? मैं ब्रेक पर जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद, ब्रेक से वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आपने हमारी मंजिल कहाँ तक पहुँची। जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। के हमरा पोस्ट बॉक्स नंबर 66 लाहौर के पते पर इरसाल करें और कुरानदाजी में शामिल हो जाएं। मरहबा गुलबहार, खुशियों का खजाना।
खूबसूरत बात के साथ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा जहर क्या है, आपने फरमाया हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, चाहे वो दौलत हो, इक़्तिदार हो, ताकत हो, भूख हो या लालच हो, वो जहर बन जाती है। इसलिए जितनी आपको ज़रूरत है वो चीज़ उतनी अपने इस्तेमाल में रखें और जितनी आपको ज़रूरत नहीं है उसको तकसीम कर दीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपके पास रहकर जहर का काम सर अंजाम ना दे। जी, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से तलकीन की जा रही है बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप घरों में रहिए, बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत जाइए। इसीलिए अब आप बग़ैर किसी परेशानी के घर में बैठे मेगा मार्ट के ज़रिए शॉपिंग कर सकते हैं। 100% सफाई के साथ चीज़ें आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी और आपको घंटों तक लाइन में लगने की कोफ्त भी जो है वो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और आप विज़िट कर सकते हैं मेगा मार्ट की वेबसाइट पर www.megamart.pk। तो ये देखें कितनी आसानियाँ लोगों को दे दी गई हैं कि आप बाहर मत जाइए, आप ऑर्डर कीजिए जो चीज़ आपको चाहिए और पूरी सफाई के साथ, अच्छी पैकिंग के साथ आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। हम सुनेंगे नहीं ना, हमने सुनना नहीं है। नहीं, जो सुनने वाले, जिनको अपने आप से प्यार है वो तो डेफिनेटली सुनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और गुलजार साहब तो हमारी बात सुनते हैं। ये तो है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्र है हमें सुनाते नहीं है। जी गुलजार माशाल्लाह, साहब, काफ़ी आप लोग सब मिलकर एक बड़ा अच्छा शो होता है और अल्लाह ताला बस, मैंने हमेशा कहा है कि नज़र बस से बचाए। इसी तरह से हमारे शो जो है आमीन। यकजहती के साथ और ईमानदारी के साथ चलता रहे। सब लोग अपने काम में माशाल्लाह मैं पूरी टीम को, बल्कि हमारी ये वाली टीम नहीं बल्कि जो हमारे कंट्रोल रूम में बैठी है, तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तमाम लोगों को, जी। सब लोग बड़ी मेहनत से इस शो को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ 4 लोग नहीं हैं बल्कि इसके पीछे कई लोग हैं जो जी एक शख्स जितनी मेहनत करता मेहनत है करके, वो सफाई के लिहाज से, वो कैमरे के पीछे इतने लोग जी, कॉन्टिन्यूसली इतने घंटों तक खड़े रहना और और मुसलसल काम करना, फोटोग्राफर्स हैं जी, और हमारी ये बच्चियां जो हाँ। मुसलसल काम कर रही हैं, प्रिंट्स भागी फिर जी प्रिंट्स आउट लेकर आ रही हैं, अब ये पढ़ना है, अब ये बोलना है, अब ये याद कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें। और हमारे अकबर साहब पर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर है। बिल्कुल सही बात। अब हमें ये वाली इंट्रोडक्शन बताइए, अब ये कोटेशन बताइए, सही अब इस बात। सेगमेंट के लिए क्या बोलना है उस क्या हवाले बोलना से है, बताइए। सही बात है। तो इट्स अ टीम वर्क। बहुत बट बढ़िया। मुझे लगता है कि बीइंग ए स्टूडेंट मैं यहाँ पर आई, बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। बिल्कुल। अच्छी बातें, अच्छे खाने, बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट हमारी ज़बरदस्त रेमेडीज़ के ज़रिए बताती हैं, तो मैं तो बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जा रही हूँ। जो सीख लिया जिसने वो बड़ा खुशकिस्मत है। वाकई तो ये तो मेरा बख्त है कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस बाबरकत प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा मैंने है एक अपने बड़ों स्टूडेंट से की हैसियत से। सुना है, और वो ये कि जो लोग समझते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, उनकी ज़िंदगी समझ लें वहाँ पर एंड हो जाती है। जो लोग ये समझते हैं कि अभी हमें सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, अभी वक्त चल रहा है और साथ साथ सीखते जा रहे हैं, तो वो लोग ज़िंदगी में कामयाब तरीन लोग होते हैं। तो माशाल्लाह आप हमेशा जी ये बिल्कुल, कहते इसी पर एक बहुत खूबसूरत बात है कि हमेशा यही सोचो कि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर मेरे आमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। हैं। वाह, वो कितना रहीम है ना, सुभान हमारी इतनी गलतियों पर पर्दे डालकर फिर भी नवाजता है। बेशक। जी वो जी। तो नवाजता है, मगर आप ये बताइए कि जी शीर कहाँ कोरमा, तक पहुंची जैसे हमारी मैंने कहा इफ्तारी? कि इसके अंदर एक बगार लगता है, तो मैंने इसमें लौंग डाल दिया है और जहाँ ममता वहाँ डालडा, लो कोलेस्ट्रॉल में आप इतनी दफा आपको- ममता का नाम ले रहे हैं, I'm missing my son। जी। मैं अपने बेटे को इतना मिस कर रही हूँ अब। तो इसके अंदर जो है ना, ये भी डालडा का जो अपना घी भी है, ये भी काफ़ी लो कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन से भरपूर है, पूरे दिन की एनर्जी को बहाल करता है। और हमारे यहाँ देसी खाने जो है हमेशा पराठे वगैरह जो है इसी घी में तैयार होते हैं, हलवे वगैरह भी तैयार होते हैं, तो उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं आराम से बगैर बेफिक्री में। और इसमें मैंने लौंग को 5 से 6 लौंग लिया और उसका मैंने घी में तो बगार लगा दिया। ठीक है, ये हमारा शीर कोरमा तैयार हो गया। शीर कोरमा जब भी बनाएं एक चीज़ का ख्याल रखें कि शीर कोरमे को हमेशा पतला रखें। ये देखें, कभी भी शीर कोरमा गाढ़ा नहीं होता, अक्सर लोग गाढ़ा बनाते हैं। शीर कोरमा जो होता है उसका मतलब ये होता है ये थोड़ा पतला होना चाहिए, यानी कि
चमचे से इसको खाया देखिए बड़ा बड़ा दिल चाहिए अपनी गलती का एतराफ करने के लिए। जी, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे से तो कोई गलती हो मैं तो मान जी, लेती हूँ, जी गलती होगी भाई माफ कर दो। जी, 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 और मैं आपके सामने माफी मांगती हूँ, नहीं, नहीं। मैं गाढ़ा कर दी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, बादाम पिस्ता वगैरह, ठीक है। और बस ये हमारा शीर कोरमा तैयार हो गया है। यहाँ पसंदे तैयार हो रहे हैं। आज साथ में ज़ाहिर बात है ड्रिंक कोई अच्छी सी होनी चाहिए, तो मैं जो है टैंग, जो आपको इस कोरोना वायरस में इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और बच्चे और बड़ों की जो पानी की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, इसको भी बेहतर बनाता है। तो इसको आपने 2 चमचे आपने लेने हैं और इसके साथ साथ पूरे दिन की एनर्जी बहाल करने के लिए जामे शीरी और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ करशी का जामे शीरी जो है वो आपको पूरे दिन की जो एनर्जी है उसको भी बहाल करता है और आपको सेहत भी देता है, राहत भी देता है। ठीक है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। ये दोनों ड्रिंक्स आपकी बेहतरीन सी रेड एंड ऑरेंज हर कलर की अपनी खूबसूरती है जी, ये दोनों तैयार हो गई हैं। इसी तरह हर इंसान की जैसे अपनी फितरत है, जी, इसी तरह हर खाने वाली चीज का भी अपना जायका है। बिल्कुल ऐसे ही है। फलों अच्छा, पसंद की भी अपनी फितरत है जी। और सब्जियों की भी अपनी फितरत है। अच्छा, पसंदें बिल्कुल लास्ट मूवमेंट में है, इसे मैं बस भून कर तैयार कर लूँगा। जाते जाते मैसेज है फूड पैंडा का। अभी जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स का मसला है और लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ख़वातीन माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रही हैं। घर बैठे जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए फूड पैंडा ने जो है ना होम शेफ़ के नाम से एक कैंपेन शुरू की है और जिसके अंदर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फूड पैंडा आपके घर के रोज़ाना के मौका फराहम कर रहा है और मुल्क में माशी बदहाली जो है उसको बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फूड पैंडा में और घर बैठे 50,000 रुपये से ज़्यादा जो है कमाया जा सकता है। तो फूड पैंडा में मुल्क भर से 18 से ज़्यादा शहरों के अंदर जो है 1000 होम शेफ्स जो है वो काम कर रहे हैं। 2 लाख ऑर्डर्स मुकम्मल करती हैं और इसके साथ फूड पैंडा तकरीबन 1 लाख होम शेफ्स की रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो अभी फौरी तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और घर बैठे आमदनी जो है वो आप कमा सकते हैं, इसलिए कि हर इंसान में टैलेंट होता है कुछ ना कुछ बनाने का, कुछ डिफरेंट बनाने का, वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसमें आपको फूड पैंडा हेल्प करेगा। उसके लिए नोट कर लें www.restaurant.foodpanda.pk। दोबारा बता रहा हूँ www.restaurant.foodpanda.pk। इस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा बिल्कुल, ये सकते बड़ी हैं। अच्छी बात आपने की और नेक अमल वो है जो लोगों की तारीफ की तवक्को के बगैर किया जाए। तो फूड पैंडा का बहुत शुक्रिया जबरदस्त। कि वो तमाम खवातीन जो घरों में बैठी हैं वो उनको एक जरिया माश का जैसे जरिया घर पे बन रहा खाना है। बनाती जी। हैं वही दूसरों तक पहुंचाकर उससे अपनी आमदनी कमा सकती हैं। मैं ये अच्छाइयों के सिलसिले हमारे स्ट्रांग होते जाएं, होते जा तो रहे हैं। हमारे माशरे में कितनी पॉजिटिविटी आ जी जाए। बिल्कुल है माशाल्लाह। लेकिन दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं रमज़ान का इख्तिताम भी होने वाला है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी जो है ना माशाल्लाह इस दौर में काफ़ी सारे ब्रांड ने बहुत अच्छा पॉजिटिव काम किया है और मैं उन सबको दाद दूंगा कि बहुत सारा काम कर रहे हैं और कैंपेन भी बहुत अच्छी चल रही जी। है। एड्स भी बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं जो लोगों को मैसेज जिस पे है लोगों का, और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हो रही है। जी, कंटेंट कहीं का भी हो, जी। हमारे कमर्शियल्स में हो जी, या बिल्कुल। हमारे जो दोस्त मुल्क है तुर्की का ड्रामा हो, जी। कहीं से जो भी अच्छी चीज़ हो हमें उससे सीखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमें मैसेज क्या दे क्या रहे हैं, दे सही उसमें अच्छाई हमने क्या सीखी सही बात। और कौन सी बुराई को हम खत्म करें। बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्कुल है, ऐसे। बजाय कि हम आपस में तनकीद करें और लड़ें तुमने ये बोला और तुमने ये क्यों बोला, जी, जी। तुमने ऐसे क्यों नहीं बोला। सही बात है। हर एक इंसान की अपनी सोच बिल्कुल है। ऐसे ही। आप देखें कि आपने जो देखा जो सुना जी। उससे क्या सीखा और क्या आपने अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। बिल्कुल सही जी, बगैर किसी तवक्कुफ के मुझे मालूम है एक और आप रेमेडी बताएं, फिर मैं सामिया की तरफ आती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपको जो बता रही हूँ वो बालों को आप लंबा घना और खूबसूरत करने के लिए ऑयल जो घर में बनाएंगे वो मैं आपको अभी बना तो नहीं सकती हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ, आप चीज़ें नोट कर लीजिए। सरसों का तेल आपने लेना है, 1 किलो सरसों का तेल आपने ले लिया। 2 उसने प्याज लेने हैं, नॉर्मल साइज़ के प्याज लेके उनके छिलके हटा के उनके 4 टुकड़े कर लें 1 प्याज के, वो आपने सरसों के तेल में डाल देने हैं।
हैं 1 किलो सरसों का तेल, 2 उसमें नॉर्मल साइज़ की प्याज काट के आपने डाल दी, उसमें 12 पत्ते आपने कड़ी पत्ते के 12 कड़ी पत्ते उसमें डालने हैं आपने, 3 बड़े चम्मच कलौंजी की और 3 बड़े चम्मच आपने उसमें मेथी दाना के डालने हैं, बड़े चम्मच जो हमारे टेबल स्पून होते हैं खाना खाने वाले। आपने इसको इस तरह पकाना है कि 3 से 4 बॉयल आ जाएं, आप इसको उतार के रख लीजिए। ऐसा नहीं कि उसमें जलाना नहीं है कि प्याज उसमें आप उसका तड़का लगा रहे हैं, प्याज वगैरह जलना नहीं चाहिए, कोई चीज़ इसमें जलनी नहीं चाहिए। 3 से 4 जब बॉयल आ जाए आप इसको उतार के अपने पास रख लीजिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसको छान के आपने रख लेना है। हफ्ते में 2 या 3 बार वैसे भी ऑयलिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि जो पूरी रात बालों में ऑयल लगा के छोड़ देते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। सिबम ऑयल भी निकलता है बालों में से, बालों को भी हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे 2 से 3 घंटे, बिल्कुल 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 से 3 घंटे इनफ होते हैं। आपने अच्छी तरह स्कैल्प पे मसाज करें, पूरे नीचे जितनी भी आपकी लेंथ है बालों की पूरे बालों में लगा के। नॉर्मल इसमें अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा हीट वाला टॉवल नहीं कहूँगी, वैसे नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल जितनी आपका सर बर्दाश्त कर सके हल्का सा टॉवल स्टीम दे दीजिए। उसके बाद आप वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए भी मैं आपको शैम्पू बनाना बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने मेहमान को भी दे देते। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, ये आपने बड़ेपन का सबूत दिया। देखिए ये अच्छी बातें हम एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल जी। सामिया, आप ये बताइए कि कुछ ख़वातीन, कुछ माएँ ख़ास तौर पर जब उनकी बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं तो आखिरी के अय्याम में वो जो 10 किस्म के मेवे के लड्डू बनाती हैं, वो बेसन के लड्डू भी बनते हैं और इसके अलावा मैदे के लड्डू भी बनते हैं, तो वो जो कहती हैं खाने के लिए वो पहले भी दिए जाते हैं 8वें और 9वें माह में, और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी कहती हैं, माएँ कहती हैं, नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि आप 1 से 2 महीने दूध के साथ एक लड्डू ज़रूर रोज़ खाओ। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुफीद है या आजकल के हवाले से आप इख्तलाफ करती हैं इस चीज़ से? मैं एक हवाला दूंगी, इसको पंजीरी के लड्डू भी कहते हैं, जिसके अंदर सारे मेवे और